मुझे, मैं 100 लाइक ले यार नहीं आया हूँ 100 लाइक। सुनी सर, ये पहचान रहा हूँ, ये लाइन कहाँ सुनी हुई थी? सर पहचान रहा हूँ लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा। तो बच्चों आप लोग बताओ, ये लाइन तुमने कहाँ सुनी थी कि 500 लाइक चाहिए मुझे, मैं 100 लाइक ले नहीं आया हूं? तुमने जो गेस किया वो बिल्कुल गलत है। सही आपने गेस किया होगा धासु सर को, है ना? धासु सर ने एक बार बोला था आज के बहुत साल पहले कि मुझे 5,000 लाइक चाहिए। नहीं 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 नहीं, मैं धासु सर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं धासु सर लाइट की बात, जिन्हें आज आप प्यार से बाबू भैया कहते हैं। तो भैया आपको मैं बता दूं 2019 या 19 की घटना है ये, कि जब हमारे बाबू भैया इन्हें फेमस थे एक नाम से जिसका नाम था महाकाल लाइट सर। इन्हें बच्चे महाकाल लाइट सर बोलते थे, है ना? और एकदम जवानी के उफान पे थे सर जी, और जो जोश और गरजते थे ओ जवानी अभी भी है सर। जवानी अभी भी है, ऐसा कहना है इनका। तो सबसे बड़ी बात ये है बच्चों, अब तो मतलब 6 साल हो गए, बहुत सारे बैचेस हो गए, पर उस वक्त भैया आपको जो बाबू भैया आज दिखते ना सरकाजम वाले, तब जोश कुछ ज्यादा ही होता था। अब तो भैया गहराई आ चुकी है। तो यार ये बताओ जी सर, महाकाल लाइट से लेकर बाबू भैया तक का सफर कैसा लगा, कैसा महसूस कर रहे हो तुम? सर बहुत बढ़िया सफर रहा। स्टार्टिंग में मैं बात करूं सबसे पहले महाकाल लाइट की, वो मेरा पहला लाइव था जिसमें मैं जो हिट हुआ मेरा। और उस लाइव में मतलब ये था, सर ने बोला कि इतना एनर्जी एकदम डाल देनी है, ऐसी डालनी कि बच्चा कहे कि ओम फो। तो मैंने क्या किया, लाइव से पहले आधा घंटा सिर्फ सोया, और सोने के बाद जितना दम था पूरा का पूरा उसमें खाली मैंने चिल्लाया था। और उसके बाद मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने कहा यार मैंने पढ़ाया कहाँ, सिर्फ चिल्लाया तो है। भाई साहब उस पे होता था कि मुझे शेर चाहिए शेर, तो इन्होंने जो शेर दिया कि भाई साहब। सर ने पहले स्टार्टिंग में बोला कि एकदम जोश डाल देना, जब मैं बीच में डाल रहा था सर वहां कह रहे यार ये क्या कर रहा हूँ। अरे क्या है धोती खोल रहा है। मतलब भाई साहब, पर वो भी दिन थे मतलब, है बढ़िया था, बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मतलब बच्चों तुम लोग को बताऊं 2019 में ये यूट्यूब चैनल तो नया नया बना था, है ना? और हम लोग ने बहुत सारी चीजें ऐसी की थी जो पता नहीं थी, बस कर दी थी, है ना? तो वो दौर कभी नहीं भूलता है। खैर अब तो 19 के बाद फिर कोविड आ गया सर, तो हाँ। बहुत बच्चे हो गए। तुम्हें क्या लगता है, मतलब बच्चों में क्या तुम देखते हो अंतर कुछ? सर बदलाव अगर मैं देखूं कि हर एक, जैसे कि अंगूठे होते हैं, उंगलियां होती हैं, हर एक व्यक्ति होता है उसका अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। वैसे ही बच्चे भी क्या होते हैं, एकदम अलग ही अलग रहते हैं। अगर कोविड से पहले की बात करें तो बच्चे उस समय काफी पढ़ने वाले बच्चे आते थे। मतलब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। खैर बैग भी हो। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, पहले बच्चों की बात कर रहा हूं, तो बुरा मत मानना। तो उसके बाद फिर कोविड के बाद जो बच्चे आए, थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम की थी, इसलिए जो है उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल का काम था। हाँ। लेकिन इस समय जो बच्चे आ रहे हैं वो पढ़े लिखे, आप लोग अच्छे बच्चे। अरे कुछ नहीं अभी देखना, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाओ। मक्खन लगा रहा हूँ थोड़ा सा बेटा। और सुनो, जो 2001 बैच पुराने वाले बच्चे हो, देख लो तो भाई बाबू भैया, अभी समझ लो 8 तारीख को शादी वादी भी है, उससे पहले धमाका करना है वीडियो, लेकिन 8 तारीख के बाद जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा नहीं, मैं वीडियो पहले डालूंगा अब तो। अच्छा यार ये बताओ बाबू भैया, है ना, जैसे कि आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि 2 फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होते, तो बच्चों में कंपैरिजन करना गलत है। अब यही गलती तो ये भी करते हैं। अब एक बच्चा है जो 2 साल से पढ़ रहा है, और ये देखो समझ रहे हो, फोन ही आ रहा है आजकल। तो एक बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है और एक बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है। हाँ, एक साइंस बैकग्राउंड का है और एक आर्ट बैकग्राउंड का है। और जब बात आती है ज्योग्राफी पढ़ने की, तो वो सोचते हैं कि मैं उतना क्यों नहीं पढ़ पा रहा जितना वो पढ़ रहा है। तो इस पर तुम इनको क्या कहना चाहोगे? इस पे ये देखिए बच्चों, जो बच्चा आर्ट बैकग्राउंड से है उसने पढ़ाई लिखाई की हुई है, उसने 11th 12th पूरा जो है आर्ट से पढ़ा हुआ, उसको हिस्ट्री की नॉलेज है, ज्योग्राफी की नॉलेज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने क्लास 10th के बाद ना हिस्ट्री छुआ ना ज्योग्राफी छुआ है। तो उसमें क्या होता है, उनके लिए एक कहावत बहुत फेमस है सर कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो इसीलिए ये कहावत आप लोग के लिए है। लेकिन इस पे क्या है साथियों, इस पे काम आता है टीचर का एक्सपीरियंस। हम यहाँ पे हर एक चीज आपको इतनी आसान तरीके से पढ़ाते ताकि अरे आसानी से याद आया, अरे भोले बरम आज तो आए हैं सामने। सुनो ये बताओ, ये बहुत लोग कहते हैं तुम गाना वाना गाते हो क्लास में? सर मैं गाना गाता हूँ, नाचता हूँ, ठुमका भी लगाता हूँ, सब करता हूँ। भाई साहब आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है, जरा मुझे कोई एग्जांपल दो। जैसे तुम गाने गाते हो, ये क्या गाते हो, उसमें कैसे पढ़ाते हो, कोई एग्जांपल दो एक। सबसे पहले जैसे बहुत फेमस मेरा चीज है, जैसे कि रोटेशन रिवोल्यूशन होता है। तो हमारी घूमती भी है, मतलब अपना भी चक्कर लगाती है और सन का भी चक्कर लगाती है। तो एक बहुत फेमस, एक बार मैं पिक्चर देख रहा था, उसका पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, मुझे खाली पद्मावती, उसमें वो गाना था घूमर घूमर घूमर। तो उसमें मैंने देखा कि दीपिका भाभी जो है वहां पे ऐसे अपना चक्कर लगा रही, तो मैंने कहा ये चीज वहां से रिलेट कर सकते हैं हम बच्चों को, ताकि बच्चा जिंदगी में कभी भी ज्योग्राफी भले वो भूल जाए लेकिन ये गाना नहीं भूल पाएगा। देख रहे हो बेटा, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए
ये मूवी देखता ही है और हर फ्राइडे देख के आता है मूवी कि पता नहीं कहाँ से मूवी से कहाँ से प्रेरणा मिल जाए, वरना हम लोग को कोई शौक नहीं मूवी देखने का। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अब मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ऐसे ही जो है सपोर्ट देते रहिए, हम लोग रोज मूवी देखते रहेंगे। रोज मूवी देखते रहेंगे और हर फ्राइडे मूवी देखकर आपके लिए नए नए क्वेश्चन निकालेंगे। हाँ। तो आपको लग रहा होगा दीपिका पादुकोण को देखे थे, नहीं नहीं नहीं, वो उस दिन लेकिन भी सर रिसर्च कर रहे सर। इस समय लेकिन थोड़ी चीजें थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं क्योंकि सनी लियोनी की पिक्चर नहीं आ रही सर। दुख तो बहुत है सर, दुख तो बहुत है। इसके लिए मोदी से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अब फंसाता हूं सर, अब फंस गया। अभी आपने कहा, बच्चों के सामने कहा सर जी सर कि हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। जी सर। ऐसे में आपका आप भैया फेमस हो कि क्लास में याद करा देते हो, जी सर। कैसे एग्जाम्पल दीजिए जरा। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मोशन, जैसे क्या कहते हैं सीजन चेंज होता है, तो हाँ। उसके ऊपर मैंने एक ट्री बनाई थी। एक हालांकि उसमें है 21, 21, 23, 22 और उसमें है 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। तो मैंने उसको क्या किया हुआ 21, 21, 23, 22 MJSD अपनी कोचिंग का नाम उसमें डाल दिया। क्या बात है। 21, 21, 23, 22 MJSD। और आपको मैं बताना चाहूंगा साथियों, मैं 21, 21 तेरी वाइफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं 21, 21, 23, 22 बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। समझने वाले समझ गए होंगे। खैर अब ये लोग वही ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो भैया ऐसे होता है, मतलब टीचर की खासियत यही होती है बच्चों, अगर ये बोर्ड पे आके सिर्फ पढ़ा देंगे तो क्या मतलब, वो तो तुम भी कर दोगे, पर मास्टर वो होता है जो उसे ऐसी कहानी बनाए कि तुम जिंदगी में ना भूल जाओ, तो भूल नहीं पाते तुम। खैर अच्छी बात है। अच्छा बाबू भैया एक बात और है जी सर। मतलब भाई बहुत बड़ा है, मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री फैल गया है तो ऐसे एसएससी में भी आता है, इसमें भी आता है। ये बच्चे परेशान है कि हम साइंस वाले हैं, चलो मैथ तो हम छोड़ेंगे नहीं, पेपर 1 है, इंग्लिश साइंस भी पढ़ लेंगे, फिर कैसे इतनी बड़ी चीज सुलटाए कैसे, सिमटाए कैसे। अच्छा मैं सबसे पहले सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं, ए से लेकर जेड तक, इंग्लिश वहां पे खत्म है, पूरी इंग्लिश उसी के अंदर है। हाँ। हिंदी का से लेकर के ज्ञा तक पूरी वो वहां पे वो हिंदी खत्म है, ठीक Logic, है। साइंस भी जो है एक लिमिट तक वहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। मैथ भी एक लिमिट तक खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म हो जाती है एक लिमिट तक। लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं होता। इतिहास भी एक जगह खत्म हो जाता है। ज्योग्राफी मतलब क्या, आप ब्रह्मांड जाओ, ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है, तो वो है आपके ज्योग्राफी। लेकिन यहाँ पे रोल आता है टीचर का। मैंने लगभग 2016 से मैं एनडीए की फील्ड में हूँ, मैंने एग्जाम दिए भी हैं और क्वालिफाई भी किया हुआ है और बहुत सारे बच्चों से रैंक भी लेकर के आया हुआ हूँ। तो मुझे पता है कि आप यहाँ पे टीचर का रोल क्या है, कितना आसान तरीके से मैं आपको वहां पे पढ़ाऊं। मेन होता है कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं 4 ही 5 टॉपिक हैं जिससे सवाल बार बार रिपीट होते हैं। इस बार मैंने बोला था बच्चों से मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ के चले जाओ, उससे आपको सवाल मिल जाएगा। इस बार 5 क्वेश्चन आए उसी एक ही टॉपिक से, 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से। तो बस यही कुछ टॉपिक खाली पढ़ना है, उसको खाली क्वालिफाई करना है, बस आपको टीचर नहीं बनना है मेरी तरह, बस आपको जो है अच्छा खासा ऑफिसर बनना है। देखो कंपटीशन नहीं बढ़ाते हम लोग। हाँ। हम नौकरी का सवाल है भाई। नौकरी का सवाल है यार। हम तुम्हें इसीलिए ऐसा पढ़ाते तो सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कंपटीशन बढ़ जाएगा और हम लोग को अपनी जॉब बहुत प्यारी है, इसीलिए तुम्हें वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आता है और तभी तुम क्वालिफाई कर पाते हो। जी ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो काफी ब्रह्मांड की बातें हो रही हैं। तो ब्रह्मांड भी एक जगह है जिसे हम रशिया कहते हैं। आपके पढ़ाने में रशिया का बड़ा जिक्र होता है, जरा वो बताइए क्या है। सर इसमें क्या है, सब पहले मेरा जब 2019 में था, स्टार्टिंग में जब मैं एमजेस में नहीं था, तो मेरा ये प्लान था कि मैं एनडीए करूंगा। एनडीए अगर नहीं होता मेरे पास सेकंड ऑप्शन था कि मैं रशिया चला जाऊंगा। रशिया फेमस है कुछ चीजों के लिए। रशिया में मतलब उसमें खास बात यह है कि सर वहां पे जाके आपको सबसे पहले नागरिकता लेनी पड़ती है। बिल्कुल। नागरिकता के लिए क्या करना पड़ता है, आपको शादी करनी पड़ती है। तो मैंने वहां पे सोचा था कि जाऊंगा सबसे पहले मैं शादी वहां पे कर लूंगा, किसी लड़की देखकर रशियन लड़की से शादी कर लूंगा। शादी करने के बाद मेरा ये प्लान हुआ कि वहां नौकरी करनी पड़ेगी। तो रशिया सरकार में खास बात यह है कि आप शादी कर लेंगे तो आपको जो पहला बच्चा होता है सरकार आपको 2 लाख रुपया देती है। अच्छा। बच्चा पालने के लिए, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम है। हाँ। दूसरा बच्चा को कहीं 4 लाख मिलेगा। बहुत सही। तीसरा तो 6 लाख रुपया। तो मैंने सोचा कि वहां जाकर के 10-15 बच्चे इकट्ठा करूंगा, पैसा देकर के फिर इंडिया चलाऊंगा। तो ये मेरा वहां पे प्लानिंग था। तो टिकट बुक करो। सब चलेंगे। सही है यार। 5 साल बाद मिला। लेकिन ये आपके लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये व्यवस्था अब नहीं है। अब तुमने स्कीम बता दी, अब तो इनको मोटिवेशन आ गया कि रशिया जाने को मिलेगा और यही। खैर ठीक है, लेकिन सर बहुत बढ़िया देश है। नहीं रशिया वैसे भी काफी टिकट करवा दिए मेरा सर। नहीं मैं अपना भी कराऊंगा। पर
अभी रसिया रसिया की वजह बातें ना करें, शादी हो रही है भैया, बाबू भैया की सबको पता है, और आप सब इनवाइटेड हैं, जो जो आ सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन शादी के अगले दिन, पहले दिन, उस दिन नहीं आना। शादी वाले दिन वो तो बच्चे खुद देख लेंगे। कमेंट में बताना बच्चों किन इनको इनके साथ रशिया जाना है और किन इनको इनकी शादी में आना, कमेंट में चाहिए सबके, है ना। अच्छा, एक बात और है, रसिया हो गया, ये हो गया, एक सीरियस बात कर लेते हैं। तुम्हें एक जैसे डिफेंस की एनडीए पढ़ा रहे हो जी सर, सपना क्या है तुम्हारा? सपना क्या है? एक होता है ना हर टीचर का। हाँ। मेरा सपना है कि कल को मैं कभी भी कहीं भी जाऊं तो मतलब जब कभी भी कहीं किसी कैंट में चला जाऊं तो मतलब जहां भी जाऊं तो एक बच्चा मुझसे बोले कि सर आज मैं आप अगर आप आगरा हैं तो सर मैं आगरा कैंट से बात कर रहा हूं, आप मेरे घर पे आइएगा। सर आप दिल्ली हूं, सर दिल्ली आप मेरे घर पे आइएगा। मतलब कभी भी मैं किसी भी जगह पे जाऊं तो मुझे मेरा बच्चा दिखे और कहे कि हाँ सर आपने पढ़ाया था, वो चीजें मेरे साथ अभी भी हैं, जिंदगी तक मुझे याद रहेंगी। बिल्कुल यार, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा जो एक अवार्ड होता है, हाँ। वो ये होता है कि आप कहीं भी जाओ और बच्चा आपको रिकॉग्नाइज कर ले, एक पहचान सपना ले। सर और है मेरा, हाँ। कि मैं जितने बच्चों को पढ़ाऊं हाँ। सबका सिलेक्शन एनडीए में हो जाए। जय ये भोले, सपना जय है। भोले, जय भोले। मैं लास्ट बात करूंगा, जब मैंने एनडीए 2023 का पेपर था तो मैंने उस बार लगभग 1.5 से 2 महीना सिर्फ यही पूजा की थी भगवान से कि मेरे जितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन ऑफलाइन सबका सिलेक्शन हो जाए। और मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं कि आपके बाबू भैया भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके देख सकते हैं, बहुत 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 बड़े भक्त हैं। तो भाई अगर इन्होंने पूजा की थी, समझ लो सिलेक्शन काहे होता है। अब खैर लोग जान गए होंगे कि अब हमारे सिलेक्शन काहे होता है। हाँ। ये राज की बात थी, बतानी नहीं थी, चलो कोई बातें निकल गई तो निकल गई। सर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, वो मेरे ऊपर मतलब मेरे साथ हुई है, अभी हाल ही में ही हुई है, ये फरवरी में ही। तो फरवरी में मेरी शादी होने वाली है, तो मतलब मैं प्री वेडिंग करवाने गया था बनारस। ओके। तो बनारस में बहुत फेमस मंदिर है काशी विश्वनाथ बीएचयू वाले। तो बीएचयू वाले पे जैसे मैं वहाँ पे गया तो जैसे एंट्री किया तो मेरे साथ मतलब कुछ लोग भी थे, आप समझ रहे होंगे कौन लोग थे। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम सब टीचर आदमी हम लोग वहाँ पे पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तब तक ये लड़का आता है वर्दी में और मेरा पैर छूता है। सब लोग वहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ये क्या, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे मतलब ये खुशी लगी कि एक बच्चा वो मुझसे पढ़ा हुआ था, जो है ऑनलाइन बैच से पढ़ा हुआ बच्चा था हमसे, और देख करके कह रहा कि सर आपको जो है मैं पहचान रहा हूँ और आपकी वजह से आज मैं आज सेना में हूँ, ठीक है। तो इस समय वो अभी राइट नाउ वर्किंग एज ए कैप्टन, वो कैप्टन की तरह काम कर रहा है। और वो बच्चा जो है मतलब उसके बाद जैसे वो बच्चा गया, उसके बाद मैं जो जिनके साथ था एकदम चौड़े पे, देख रहे हो मेरा बच्चा था, तो मतलब एक अलग ही भौकाल था उस समय। नहीं यार, बहुत वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। हाँ। ऐसे एक दो मोमेंट मेरे साथ भी हो चुके हैं कि कहीं जाओ और बच्चा मिलता है और दौड़ के आता है। अभी जब हम लोग ट्रैकिंग में गए थे उस दिन, तो अभी ट्रैकिंग में हम लोग गए थे, बाबा नीम करोड़ी के आगे है कौन सी वो थी, ढोकनो वाटरफॉल, ऐसा नाम है, ढोकने वाटरफॉल, ठीक है। हाँ, अगर होगा तो फोटो लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे याद आया कि ट्रैकिंग थी, तो जैसा कि आपको मालूम है मैं बहुत फिट हूँ, इन लोग से ज्यादा फिट हूँ मैं। हाँ। तो ये लोग बड़ा मेरे मजे ले रहे थे कि अरे सर ट्रैकिंग है। मैं दौड़ता हुआ उतरा हूँ और दौड़ता हुआ चढ़ा हूँ, क्यों ये ना पूछना, पर हाँ चढ़ा हूँ। तो ये लोग आराम से चढ़ रहे थे, मैं दौड़ता हुआ ट्रैकिंग में ऊपर चढ़ा और जैसे चढ़ के भाई सांस फूल गई थी। हाँ। मैं बोला था। उतने में मेरा एक बच्चा था, वो आया कह रहा अरे मयंक सर आप, और उस वक्त मैं शॉर्ट्स में और टी शर्ट में था, ठीक है, आगे नहीं बताऊंगा कैसे था। तो मैं आया कह रहा सर मयंक सर, हमने कहा तुम मुझे जानते हो, मैंने बस इतना तुम मुझे जानते हो, कह रहा हाँ सर, हमने कुर्सी लेकर आओ पहले। तो बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाओ आप, किसी भी जगह जाओ, बच्चे को पहचानते हैं नाम, तो यार मजा आता है दिल से, इसीलिए लव यू बोलते हैं। और बच्चों का प्यार है सर। एक ही चीज यार हम लोग हमेशा आपको कन्वे करते हैं बच्चों कि खुश रहो, पढ़ना है, जम के पढ़ना है भाई। ये वही बाबू भैया है जो 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाते भी हैं, ये हम ही लोग हैं जो 10 घंटे पढ़ाते भी, 12 घंटे पढ़ाते भी हैं, और हम ही लोग कहते हैं खुश होके पढ़ना है। पढ़ाते सब है, पर खुश होके पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे, तब होगा सिलेक्शन। और इसीलिए अंत में हम लोग कहेंगे मौज लो, रोज लो, ना मिले खोज लो, और ना खोज पाओ तो एमजेएस आ जाओ। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।